तो गुरु के चरण ऐसे हैं साहब, इन गुरु चरणों में आओगे तो आपका धर्म बढ़ेगा। केवल मुक्ति नहीं, छोड़िए ना मुक्ति की बात, अगर नहीं चाहिए मुक्ति तो कौन कर रहा है यह बात, केवल सत्संग में। इसलिए तो सत्संग में लोग आने कम हो गए, क्योंकि सत्संग का भाव सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए लोग। कि वहां तो केवल जाने से महाराज ये बातें पुरानी बातें हैं, वो बातें नहीं। आपको बुद्धि तो तेज चाहिए ना। ऐसा कोई आदमी है जिसको बुद्धि तेज नहीं चाहिए? जिसको बुद्धि तेज चाहिए वो सत्संग में आए। क्यों? क्योंकि बुद्धि तेज किससे होती है? बुद्धि तेज होती है एकाग्रता से। दिमाग है ना, वो दिमाग जब मन भटकना शुरू हो जाता है तो बुद्धि का बिगाड़ शुरू हो जाता है। यूं समझिए, जिस आदमी का मन थोड़ी थोड़ी चीज से भटकने लग गया वो कभी एकाग्र नहीं कर पाएगा, और जिसका मन एकाग्र नहीं होगा उसकी बुद्धि कभी तेज नहीं होगी। इसलिए जिसको बुद्धि तेज चाहिए उसको सत्संग का श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग में ऐसे ऐसे विषय आते हैं जिन विषयों पर आदमी अगर ध्यान से मन को केंद्रित कर ले तो मन एकाग्र करने की कला भी समझ में आ जाती है। और मन एकाग्र हो गया तो बुद्धि तेज हो जाएगी। सत्संग में आने से आदमी का स्वास्थ्य सुधरता है। अब कौन आदमी ऐसा है जो दुनिया में बीमार पड़ना चाहेगा? है कोई राजी है? तो स्वास्थ्य तो सबको चाहिए ना, और स्वास्थ्य चाहिए तो कथा में आइए। क्योंकि कथा क्या सिखाएगी? कथा ये सिखाएगी कि मनवा से लानी मारा डोल मती रे, मनवा से लानी मारा डोल मती रे, जिबिया रे रस में जेर घोल मती रे, मनवा से लानी मारा डोल मती रे, इन जिबिया रे रस में जहर घोड़ मती रे, मनवा से लानी मारा डोल मती रे, खटरस भोजन अति प्रिय लागे, अरे एड़ा रे भोजन सुप्रीति जोड़ मती रे, मनवा से लानी मारा डोल मती रे। कैसे आरोग्य नहीं मिलता इस सत्संग में? तुम कभी एक पंक्ति गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी के सत्संग में आकर के पढ़ लिए और उस पंक्ति को जीवन में आत्मसात कर लिए कि अन्नू धन्नू दूधू दहियो घीऊ में ऊंटे ऊंजेला बनता, भूख मरे तो जीवन भी नाई सरियो। ये आरोग्य नहीं देगा। आज आदमी के फेफड़े खराब होने लग गए हैं, आज आदमी के गुर्दे फेल होने लग गए हैं, आज 20 साल के युवा को हार्ट अटैक आने लग गया है, आज एक जवान एक युवान भाई को चौराहे पर खड़े खड़े हार्ट अटैक आने लग गया है। रात्रि को सोए सोए श्वास पता ही नहीं कि क्या हो गया। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने कभी संतों के चरणों में शास्त्रों को और गुरु की लिखी हुई बात को समझने का प्रयास नहीं किया। मूर्खों ने जो भाषा कही उस भाषा पर विश्वास करने लग गया। अगर वही आदमी सत्संग में आता और सत्संग में बैठ करके 2-4 नियमों को पकड़ लेता, सेरा करो स्नान, अमल तंबाकू भांग मद्य मासूम दूर ही भागे है, इन अगर नशे की चीज को नहीं लेता तो कितने युवान आज अपनी जिंदगी बचा पाते, कितने लोगों का स्वास्थ्य रह पाता, कितने लोगों का पेट सही रह पाता। लेकिन नहीं समझ पाए इन बातों को कि धर्म है
और वो कथा है और ये चीजें तो मरने के बाद में काम में आने वाली है, या ऐसा कह दिया जाता है कि दादाजी कथा में थे जाया वो घर की काम कौन थारो, इतनी सस्ती है क्या कथा? सासू जी थे जाया हो बस मैं तो काम करा करूंगा, इतनी सस्ती नहीं है कथा। और इतनी हल्के में लेते रहोगे तो बस कथा के रस को तुम समझ नहीं पाए। अरे कथा में तो बच्चों को लाना चाहिए, कथा में तो जवान आगे होने चाहिए, क्योंकि गांव का सुधार तो उनके हाथ में रहेगा। और आज जिनके बाल सफेद होने लग गए और वो लोग जब आगे जा रहे हैं उनका स्वास्थ्य शरीर पूरा साथ नहीं दे रहा है, ऐसे लोग तो परमात्मा की तरफ बढ़ ही रहे हैं, वो तो हमेशा सत्संग में रुचि दिखाते ही है। लेकिन जो आपका ये हवन है ना, आपके जो ये शब्द है, आपका जो ये गौशाला है, आपकी जो ये हर वर्ष चलने वाली कथा है, आपका जो गुरुचीनो गुरुचीने पुरोहित, ये शब्द है ना, ये ध्वनि 20-30 साल और ही गूंजे या और आगे युगों युगों तक गूंजती रही, ये चाहते हो ना? या यही चाहते हो कि 20-30 सालों बाद में नहीं गूंजनी चाहिए? आपका विचार क्या है? ऐसा विचार है ना कि ये शब्द है, ये पहाड़ है, ये यज्ञ है, ये कथा है, गौशाला है, ये परंपरा आगे से आगे चलती रहे, ये चाहते हो ना? तो जवानों को समझाना पड़ेगा, बच्चों को लाना पड़ेगा कथा में, क्योंकि नहीं तो ये आप तक सीमित रह जाएगी और अगले वाली पीढ़ी इसको समझ नहीं पाएगी। और जब आगे वाली पीढ़ी इनको समझ नहीं पाएगी तो फिर आपके घर में यज्ञ कौन करेगा? और एक बार जब आप अपने बच्चे को इस कथा रस की तरफ लेकर के बढ़ोगे, शायद आपने प्रयास नहीं किया होगा कि ये तो हमारा काम है, तुम क्या समझो। नहीं, पढ़ने वाला बच्चा हो, काम करने वाला कोई बात नहीं, 4-5 दिन के लिए काम, कोई ब्याह होता है तो भी करते ही हो ना, ब्याह होता है तो कहते हो कोई बात नहीं 2 दिन किसी और को संभाला देंगे। ऐसे करके भी जो धर्म से नहीं जुड़ा है उनको भी लेकर के आओ, और जो धर्म से जुड़ा हो उसको भी लेकर के आओ। जुड़ा हो या पछे कोई नहीं पूछे, ढोले अड़ी गड़ी रे मारा साधो दुनिया मतलब थारी अब मन खबर पड़ी रे मारा साधो दुनिया मतलब री। अरे दुनिया मतलब री रे भाया देखो, आ दुनिया मतलब री रे भाया देखो, दुनिया मतलब री। क्योंकि अगर वो युवा, वो आपका बेटा, वो आपकी बेटी इस सत्संग में आकर के बैठ जाएगा तो फिर उसके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मेरा पिता जो है, मेरी माँ जो है वो मुझे एन एक्सीडेंटली मिल गए थे, मेरा पिताजी जो है वो पिताजी तो केवल एक डिमांड प्राप्त है, ये नहीं समझेगा वो। आज हर एक घर में पैसे बहुत हो गए हैं, रुपए बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन रोना किस बात का आ रहा है सब जानते हो? रोना इस बात का आ रहा है कि संतान नशा सीख गई है। आज एक ही लड़का था एक बाप का, और वो बाप जब 60 साल के हुए तो आशा लगा करके 40। मैं आपसे बताऊं कि आप इतने लोग यहां बैठे हो ना, केवल इतने लोग तो तन से उपस्थित हुए, ठीक है, शरीर से उपस्थित हुए। कथा दोय मन दोय दिल कही ना कथा। अगर मन दो है
और दिल दो है, तो मैं कथा कह ही नहीं पाऊंगा। आपको समझ में नहीं आएगी मेरी बातें। रामेश्वर सन्नोब श्री पतराम जी धारणिया 2100 रुपए। लालचंद जी जाट 1100 रुपए। सुभाष चंद्र असंगा गांव असंगा 11,000 रुपए। सुभाष सन्नोब श्री भजन लाल जी डारा और 1 क्विंटल कणक 11,000 रुपए। राजेंद्र सन्नोब श्री ख्याली राम जी बांबो जो इस गौशाला के प्रधान हैं 200 रुपए। मुकेश बडोपल निवासी कौन है यार? चंद्र वगैरह लग रहा है। ईशा फलदातार हरि हरि त्या फलदातार दिसनु हरि आरती दे।